हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और मेरे घर में भी जो है दिवाली का सफाई अभियान शुरू हो चुका है और जो है बेड बिस्तर से ही हमने शुरुआत की है। ऐसा नहीं, बेड बिस्तर से शुरुआत नहीं की है। 2 दिन वीडियो नहीं बनाया था। करवा चौथ का ब्लॉग गया है मेरा लास्ट वीडियो, और बस उस बीच के 2 दिन में यानी कि 14 और 15 तारीख में मैं काफ़ी चीज़ों को क्लीन कर चुकी हूँ। और आज बेड की बारी थी। और पर्दे वगैरह तो जब दिवाली 2 दिन रहेगी ना तब मैं जो है क्लीन करूँगी घर के जाल, क्योंकि घर में इतना जाल हमारे है नहीं, हम निकालते रहते हैं। तो पर्दे और जाल वाला काम और डीप क्लीनिंग लास्ट वाली जो दिवाली की होगी ना, वो मैं दिवाली 2 दिन पहले करूँगी। बस जो मेन काम है वो मैं पहले लेकर बैठ गई हूँ करने के लिए। तो काफ़ी सारा कुछ हो चुका है और बस आज बेड बिस्तर की सफाई करनी है। तो गद्दे ऊपर डाल दिए हैं, गद्दों के कवर धुलने हैं और सारा कुछ ये मैंने देखिए खोल के चेक किया तो ये सारा कुछ ठीक है। जैसे देखिए ये मैंने चेक किया कि इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा या नहीं। तो ये मैंने लास्ट टाइम जब सब चीज़ें रखी थी, सर्दियाँ जब एंड हुई थी, तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर कर रखा था। तो मेरा बेड का जो सामान है वो जिसका तस है, तो इसे भी मैं अभी नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि बेड का सामान, बेड दोनों फुल भरे हुए हैं, तो इनको छेड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हस्बैंड नाइट शिफ्ट कर कर आए हैं तो सोना भी है उनको। आज तारीख दिन है, आज संडे का, और तारीख है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर दिन संडे, बस संडे है। और आज जो है सफाई अभियान चला हुआ है। अभी सवेरे से सिर्फ चाय नाश्ता वाला काम हो गया है हमारा, और अब मैं लगी हूँ सफाई में। तो सफाई भी करूँगी, साथ के साथ खाना भी बनाऊँगी, तो दोनों काम एक साथ करूँगी। और यहाँ देखिए बेदू खेल रही है। मैं बता देती हूँ कि 14 और 15 तारीख में मैंने कितनी सफाई करी है। तो ये पूरा मेरा जो है मंदिर का ऊपर से नीचे तक क्लीन है। बस ये ऊपर ऊपर का मुझे जो है साफ़ करना है। ये दवाई वगैरह बेदू की रखी है, और ये करवा चौथ के सामान थोड़ा सा रखा है, तो ये हटाना है ये। तो बस ये हो चुका है। मेरा जो है फ्रिज क्लीन हो चुका है पूरा। तो देखिए पूरी फ्रिज मेरी क्लीन है। तो इसका कवर ख़राब हो गया था, तो ये मैंने जब क्लीन किया इसको तो फेंक दिया है, और इस तरह दुपट्टे से इसको ढांक रखा है। तो फ्रिज क्लीन हो चुका है। और वॉशिंग मशीन मेरा जो है अंदर बाहर दोनों साइड से भी क्लीन है। और फ्रेंड्स आरओ भी क्लीन हो चुका है, आरओ में। और ये बर्तन का रैक मेरा ये भी पूरा। तो काफ़ी हद तक मेरे जो है किचन के काम, मतलब क्लीनिंग का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। बाथरूम मेरा क्लीन हो चुका है। तो थोड़ा ही बहुत अभी रह रहा है, तो थोड़ा आज कर लेंगे और थोड़ा फिर धनतेरस वाले दिन, मतलब 21-22 तारीख में करेंगे, जब हस्बैंड की छुट्टियां लग जाएंगी दिवाली की, तब करूँगी। तो चलिए काम स्टार्ट कर देते हैं। डिब्बे वगैरह में भी उतनी मेहनत नहीं लगनी है, क्योंकि मैं धोती ही रहती हूँ। तो बस किचन में एक दिन और मैं लग जाऊँगी, 1-2 घंटे, तो मेरा किचन जो है क्लीन हो जाएगा। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पर मैं कपड़ों की जो है मशीन लगा देती हूँ। जैसे कि गद्दे के कवर धोने हैं, तो गद्दे के कवर डालकर सर्फ वगैरह डाल दी हूँ, बेडशीट डाल दी हूँ। तो मशीन में जो है अपने जो है कपड़े धुलने वाला काम हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि खाना भी मुझे भी बनाना है, तो साथ साथ देखिए खाने की तैयारी भी हो रहा है। तो दाल बेदू के लिए पर डे दाल बनती ही है। तो वही बस मैं मसूर की दाल जो है धोकर हल्दी और नमक हींग डालकर मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो इधर मेरा जो है दाल पकता रहेगा। और अब चलते हैं पीछे कमरे में। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर भी मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस ये कोना ही जो ऊपर का रह गया था, ये मंदिर की अलमारी का ऊपर वाला सबसे, तो बस यही मैं साफ़ करने वाली हूँ। सारी मतलब एक्स्ट्रा दवाइयाँ जितनी भी है वो, खाली खोखे वगैरह ढेर सारे हो रखे हैं, शीशी, ये सारा मैं फेंक दूँगी। और जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं वो सारी दवाइयाँ भी मैं, मतलब ख़राब दवाइयाँ जितनी होगी सब फेंक दूँगी। तो सब फेंकने के बाद बस थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ थी। और बच्चे के घर में फ्रेंड्स दवाइयाँ रखनी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से, तो मेरे घर हम तो दवाई एक्स्ट्रा में इसीलिए रखते हैं क्योंकि बेदू छोटी है और बच्चे की कब तबीयत ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं लगता। और हमारे यहाँ से डॉक्टर, हॉस्पिटल, मार्केट सब बहुत दूर पड़ता है। तो इसी वजह से इमरजेंसी के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ दवाइयाँ। तो देखा आपने, सारा सामान हटाकर ऊपर से मैंने अच्छे से झाड़ झूड़ के साफ़ कर दिया है। और ये थोड़ा सा आगे को झुक रहा था, तो अलमारी, तो इसको मैंने एक मोटे से कवर लगाया है नीचे से, मतलब तो ये थोड़ा सा ठीक, मतलब सेट हो गया। थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा था, तो नीचे से इसमें कुछ मैंने कागज़ सा मोटा सा फंसाया, तो ये ठीक हो गया।
और उसके बाद इस पर एक पेपर सा बिछाकर और अब मैं देखिए सारी चीज़ों को जो है रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो करवा चौथ के करवे होते हैं ये हमारे यहाँ फेंक के नहीं जाते हैं, ना बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। इनको साल भर संभाल के रखना होता है। साल भर के बाद फिर आप भले अपने बच्चे को दे दो खेलने के लिए या फिर यूज़ कर लो। तो मैंने संभाल के देखिए पिछले साल का करवा भी मेरा रखा हुआ है और इस साल का भी दोनों साथ रख दिए मैंने। तो मैं ये सब काम कर रही थी जब तक यहाँ देखिए बेदू को मिल गया पाउडर और इसने पाउडर फेस पे लगाकर ये बन गई भूत और मुझे भूत बनकर डरा रही थी। आप सबको भी डरा रही थी ये कैमरे के आगे आकर और मुझे भी डरा रही थी। तो आज इसने बहुत सारा पाउडर नुकसान कर दिया। बस बच्चों को तो चीज़ें मिलनी चाहिए, फिर ये नुकसान करने में आगे रहते हैं। और बस फिर वो सब सेटिंग ऊपर का हो गया है। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ सारे कमरों की झाड़ू, सारे कमरों का झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें अभी तो करना बाकी है। और कूलर जो देख रहे हैं आप, इसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो बस फ्रेंड्स, मैं तो इकट्ठा नहीं करती हूँ काम, जैसे डेली के काम भी बहुत हो जाती है तो मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करते चलती हूँ और थोड़ी थोड़ी करते करते हो भी जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े निकल चुके थे मेरे दोनों बार के, और जब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया और खाना भी बनाया, काफ़ी सारा काम मैं नीचे कर आई हूँ। और हस्बैंड जी जैसे मैंने बताया सो रहे हैं, तो वेदू को भी मैं छत पे लेकर आ गई हूँ। ये देखिए कपड़े वगैरह सुखा दी हूँ। ये देखिए पीछे मेरे गद्दे धूप लग रही है और आज मैंने पूरा दिन गद्दों को धूप लगवाया था। तो बस यहाँ देखिए कपड़े सुखा के आने के बाद मेरा नहाना धोना, बेदू का नहाना धोना सारा कुछ हो चुका है। और अब हम खाएंगे खाना क्योंकि लगी है जोरों की भूख। और ये नारियल रखा हुआ है, करवा चौथ का नारियल। तो ये मैंने सुबेरे हस्बैंड जी से फुड़वा दिया था और इसको ऐसे निकाल दिया था। तो अब देखते हैं इसका क्या बनाऊंगी। शाम को कुछ बनाऊंगी क्योंकि इतना नारियल कच्चा तो नहीं खाया जाएगा। और अब हल्का सा ठंडी का मौसम हो गया है तो जुकाम खांसी का भी डर है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे मैं और बेदू। ये देखिए, और बेदू को तो नारियल बहुत पसंद आता है। देखिए वो मैं खाते खाते अपना भी फिनिश करती है और मेरा भी ले लेती है। तो लेकिन मैं इसका कुछ अच्छा सा शाम को बना दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए खा लेते हैं अब खाना। तो सिंपल खाना बनाया था, दाल बनाई थी, राइस बनाए थे और कद्दू की सब्जी, कोहड़े की सब्जी बनाई थी। हमारे यहाँ कोहड़ा बोलते हैं कद्दू को। तो कद्दू और चावल मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए खाना पीना खा रहे हैं, माँ बेटी खा लेते हैं। और हस्बैंड अभी सो रहे हैं। उन्होंने मना किया था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि फिर फ्रेंड्स दिन में जब एक बार नींद खुल जाए तो जल्दी लगती नहीं है। तो बस इसीलिए फिर उसके बाद हम भी माँ बेटी जो है सो गए थे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आप सभी से शाम को। करीबन अभी बज रहे हैं 4। तो जो नारियल दिखाया था मैंने उसी का मैं बना रही हूँ कच्चे नारियल की बर्फ़ी। और सच में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बर्फ़ी बन के तैयार होती है। अपने किचन में जो मेरे चीज़ें हैं उन्हीं से मैं बना रही हूँ, अलग से इसमें कुछ ऐसा मैं नहीं डालूँगी। सिंपल तरीके से बना रही हूँ और सच में बहुत टेस्टी बनती है कच्चे नारियल की बर्फ़ी। नारियल को टुकड़ों में काट कर मैंने मिक्सर में पीस लिया था और उसको मैंने 2 चम्मच घी के साथ अच्छे से भून लिया। और उसके बाद उसमें मैंने फुल क्रीम दूध डाला। आपने देखा 1 किलो दूध की मलाई थी, 1 कटोरी करीब मलाई, और उसमें 1 गिलास दूध डाल दिया था मैंने। और उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ चीनी। और उसके बाद इसको खूब पकाया है मैंने। करीबन 1 घंटा टाइम लगा था, 1 घंटा, हाँ इतना ही टाइम लगा था इसको पकने में। और ये जो है रेडी हो चुका है। और सच में खोए के साथ कच्चे नारियल को मतलब दूध के साथ कच्चे नारियल को पका के मैंने ये जो है बर्फ़ी तैयार करी है। और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसको मैंने थाली में फिर घी लगाकर और सेट कर कर फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद दोपहर के खाए पिए बर्तन और शाम के थोड़े बहुत बर्तन थे तो सारा कुछ साफ़ कर कर किचन क्लीन कर कर और मैं देखिए आ गई हूँ अपने पीछे वाले रूम में। तो सुबेरे से ही सारे गद्दे धूप में थे और कवर वगैरह भी सूख चुके हैं। तो अब इसकी सेटिंग कर देते हैं बेड की। तो बस बेड की सेटिंग करने ही हम तीनों लगे हुए हैं। बेदू हम दोनों काम में लगे होते हैं, बेदू मस्ती में और खेल में लगी होती है। तो यहाँ देखिए फाइनली हो गया मेरा बेड सेट। और फ्रेंड्स हल्की सी सर्दियाँ सुबह शाम वाली स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज बेड खुला था और खाली था मतलब, तो मैंने ये जो गर्म बेडशीट है सारी निकाल ली हुई है, क्योंकि 10-5 दिन में निकालनी ही थी तो क्यों ना अभी से निकाल लिया जाए। तो फिर इसी वजह से मैंने तो आज ही जो है सर्दियों की बेडशीट देखिए निकाल दिया है। और काफ़ी देखिए सुंदर लग रहा है बेड लगाकर। सर्दियों की बेडशीट सच में बहुत प्यारी होती है। तो मखमली टाइप होती है ना बेडशीट। तो ये देखिए मेरा बेडशीट जो है लग गया है, बेड सेट हो चुका है।
और अब चलिए बर्फ़ी काट लेते हैं, क्योंकि इसको भी रखे हुए फ्रिज में करीबन 15-20 मिनट हो ही गए हैं। तो ज़्यादा इसको नहीं ठंडा करना होता है, 10-15-20 मिनट आप फ्रिज में रख दो तो ये सेट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ देखिए मैं पीसेस में कट कर लूँगी इसको। तो ये कच्चे नारियल की बर्फ़ी, पर खाने में बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि कच्चे नारियल से बनी हुई है। एक बार ज़रूर ट्राई करना रेसिपी। और कैसी लगी ये कच्चे नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, घर में बहुत कम चीज़ों से बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। और जब घर में कुछ ना हो और मिठाई खाने का मन करे तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने पीसेस में काट कर देखिए लाई हूँ बेदी खाने के लिए। तो बेदू ना मुझे दे रही है ना अपने पापा जी को, कह रही है यम्मी यम्मी केक। तो फिर उसने बाद में जब मैंने बोला दे दो बेटा एक एक, तो एक देखिए अपने पापा को भी दिया और एक मुझे भी दिया। ये देखिए, और सच में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार ट्राई करिएगा और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जो न्यू फ्रेंड आते हैं ब्लॉग लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जैसे वीडियो